बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ब्राउन सीवर फार्म्स की रैंडम वीडियोस की एक और आपको वीडियो में खुश आमदीद कहते हैं। और आज ही हमने एक बहुत बड़ी हस्ती को बुलाया हुआ है जो कि मेरे उस्ताद भी हैं और जिनको देख के मैंने काम स्टार्ट किया था चैनल का भी, और फार्मिंग भी तकरीबन इन्हीं की वीडियोस को देख के हम लोग फॉलो करते हैं। तो इन बेशक ये किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, मगर फिर भी हम इनसे ही इनका नाम पूछ लेते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल चाल है आपका जी? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाएं। अपना इसमें ग्रामी बता दीजिएगा जी। AG अज़हर खान उर्फ अब्दुल गफ़ार अज़हर। और आपके यूट्यूब चैनल का नाम क्या है जी? बिजनेस टॉक्स ऑफिशियल। तो जी बिज़नेस टॉक्स ऑफिशियल वाले जो AG अज़हर खान भाईजान है, इनको आज हमने अपने फार्म पे बुलाया था कि जानवरों की वीडियोस इनसे बनवाएंगे और इनको हम प्रमोशन इनसे देखेंगे कि जानवर इनको कैसे लगे हैं। तो जी आप बताएं, आज आप हमारे फार्म पे हैं, आपको हमारे जानवर कैसे लगे हैं? यकीन जाने मुझे बहुत खुशी हुई आपके जानवर देखकर, और जो आपने तैयारी करवाई है ना जी, दिल खुश हुआ। और इस तरह के जानवर आप मैंने कभी किसी फार्म पर देखे तो नहीं है। वो बड़े बड़े फार्म तो हैं, जी, बिल्कुल। एक छोटा फार्मर होकर बिल्कुल। आपने माशाल्लाह ऐसे जानवर तैयार किए हैं, दिल खुश हो गया है। आपको कोई बाग हो गया हूँ मैं। आपको कोई इनमें ऐब या नुक्स नज़र आया हो? नहीं, मुझे तो जो मैंने वीडियो तकरीबन 17-18 मिनट की आपकी वीडियो बनाई है, जी जी, उसमें मुझे कोई नज़र नहीं आया। उसके बाद मैं काफ़ी देर इधर बैठा भी रहा और जानवर एक एक चेक भी किया है। सही, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है और वैक्सीनेशन से पाकफुल है। और इसमें जो आजकल वबा फैली हुई है लंबी स्किन वाली, वो भी इसमें कोई मसला ही नहीं है, बिल्कुल ठीक जानवर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपको हमने पहले भी बताया हुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम बचे हुए हैं, और अज़हर भाई को भी हमने दिखाया है। तो एक तस्दीक शुदा बंदा है और इनसे तस्दीक भी मिल जाती है हमें कि हमारे जो फार्म के जानवर हैं इनको कैसे लगे हैं। तो अज़हर भाई, आपको क्या लगता है कि जानवर हमारे किस तरह सेल हो सकते हैं आपके चैनल के मुताबिक, अगर आपने अपनी वीडियोज़ बनाई हैं तो? फिर मैं जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ अपनी फैमिली पर। मैं सब्सक्राइबर नहीं समझता, जी जी, वो मेरी फैमिली है। जो बेशक, मेरे बेशक। सब्सक्राइबर हैं वो मेरी फैमिली है। बेशक मेरे भी। यूट्यूब पर भी और फेसबुक पर भी। बेशक जी, फैमिली मानते होते हैं यूट्यूबर, क्योंकि मैं भी एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ। जी जी। और मैं भी अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं इनको अपनी फैमिली मानता हूँ, क्योंकि आप सब वीडियोस देखते हैं, बहुत शौक से कमेंट्स करते हैं अच्छे अच्छे, और इस तरह से हमारी भी जो है वो हौसला अफजाई हो जाती है और हम फिर मज़ीद कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट बना के दिया जाए। तो बीइंग अ यूट्यूबर, अज़हर भाई, यूट्यूबर बनने के हवाले से मैं एक आपसे छोटा सा सवाल करूँगा कि आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा था? मुझे तो बहुत सी मुश्किलात आई थी शुरू में। ठीक, एक तो हमारे इलाके में कोई यूट्यूबर नहीं था, बिल्कुल। पहली बात तो ये है। जी जी, किसी को पता ही नहीं था ये किस तरह का काम होता है, किस तरह नहीं। ये तो अचानक मेरे भतीजे के ज़हन में आइडिया आया ठीक, 2019 में। तो उसके बाद मुझे उसने कहा कि चाचू ये मैं काम कर रहा हूँ तो आप भी मेरे साथ चलें। सही। तो उस वक्त मेरे जहन में जब ये आइडिया, मैंने देखा ये लोग काफ़ी इसमें शामिल हो चुके हैं। हाँ जी, यूट्यूबर बिल्कुल। लोग पैसा कमा रहे हैं, तो क्या हम नहीं कमा सकते? बिल्कुल, जब आपके भी 2 हाथ हैं और 2 पाँव हैं तो फिर क्यों नहीं कमा सकते? बिल्कुल जी। फिर उस वक्त मैं इधर आया, तो जब यूट्यूब पर आया तो आते ही मुझे ना मुश्किलात, जब भी मैं कोई काम करता ना सबसे पहले मुझे मुश्किलात ज़रूर आती है। हर बंदे को ही आती हैं जी, लेकिन किसी को नहीं आती, लेकिन मेरा तजर्बा हाँ है। जी, मैंने जो भी काम किया है ना, यकीन जाने यूट्यूब पर किया है। जी जी, तो स्टार्ट में ही मेरा तकरीबन 8-10 हज़ार सब्सक्राइबर, 16 हज़ार तकरीबन थे। जी। उस वक्त मेरा चैनल एक दोस्त के ज़रिए डिलीट हो गया था। हाँ जी, वो मैंने आपका इंटरव्यू देखा था, तो उसमें मैं आपने बताया। इतना अपसेट था, मैंने इतनी मेहनत की, और वो भी बाइक पर। बिल्कुल। बाइक पर जाने की वजह से मेरे अभी तक मोरों का मसला है। वो दोस्त काफ़ी जानते हैं मुझे। हाँ जी, और ये हर किसी ने मेरे साथ सपोर्ट भी किया है, और ये कहते भी हैं जी भाई ये मेडिसिन खाएं, ये खाएं, और वहाँ जाकर चेक करवाएं। वो होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर यूट्यूब का भी काम अल्हम्दुलिल्लाह चला। अल्लाह का शुक्र है। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात का लाख लाख शुक्र है। वो मुश्किलात मैंने बड़े अच्छे तरीके, वो 3 दिन मैंने जो काटे थे ना, हाँ जी, आप सोच नहीं सकते मैं उस वक्त कितना अपसेट था। और मुझे हौसला देने वाले भी काफ़ी थे, बिल्कुल। जो काफ़ी दोस्त ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, हाँ जी, और पाकिस्तान में जो बैठे हैं, ठीक, उन्होंने जब जिनके पास मेरा नंबर था, कॉन्टैक्ट नंबर था, जो उस वक्त 16 हज़ार सब्सक्राइबर थे, जी जी, तो मुझे हौसला देते थे जी भाई आप परेशान ना हो, इस परेशानी की वजह से कहीं ऐसा ना हो आपके लिए हाँ जी, कोई मसला ना बन जाए। जी जी, तो आप अगर डिसहार्ड हो गए और ज़्यादा टेंशन ले गए तो खुदा न खास्ता 100 मसला बन सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा ये तो बात ठीक है, लेकिन मैं जब भी घर से निकलता ही नहीं था, जी जी, सोचता ही रहता था मैं क्या करूँ, किस तरह ये चैनल वापस लाऊं। खुदा की करनी ऐसी हुई, जिससे डिलीट हुआ उसे मैंने एक दिन, हम जा रहे थे वीडियो बनाने के लिए, उससे मैंने कहा यार तू ऐसा कर, ट्विटर पर जा करना थोड़ा सा मैसेज कर, हाँ मेल कर यूट्यूब को। जब वो मेल किया अल्हम्दुलिल्लाह वही 3 दिन के बाद मैं एक वीडियो बनाने के लिए चला गया फटाबाद में।
ज़मीन की वीडियो थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त लोगों ने काफ़ी देखी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं रास्ते में आ रहा था, मेरा दोस्त था फराज अब्बास, फार्मिंग एंड बिजनेस एरिया, बिल्कुल बिल्कुल, सियालकोट के हैं वो। तो अभी भी मैं सियालकोट जब गया तो वो मुझे उसने कॉल की थी, जी भैया मेरे शहर से गुजर कर जा रहे हैं, मुझे मिल कर जाना है। तो जब उसने मुझे कहा वापसी फोटोपास जब मैं आ रहा था ना, हाँ जी, उसने मुझे कहा कि जी भाई आपका चैनल वापस आ चुका है। तो मैंने कहा अच्छा मैंने कहा नहीं यार झूठ बोल रहे हो, कहते मजाक करते हो और मुझे हौसला अफजाई मेरी करते हो। कहता नहीं जी भाई मैंने आज तक मजाक किया। यकीन जाने मुझे इतनी खुशी, मैं गाड़ी से उछल पड़ा, गाड़ी के अंदर था और अंदर ही मैंने सजदा दे दिया। बिल्कुल वाकई अल्लाह की ज़ात का लाख लाख शुक्र है। आपकी इस कंडीशन को सोच के अगर मैं अपने आप को देखूं तो मैं भी उसी फेज से गुजर रहा हूं जो माशाल्लाह आप गुजरे हैं। अल्लाह ताला करे कि इस आपके नक्शे कदम पर चलते हुए हमें भी अल्लाह ताला वो कामयाबी अता फरमाए जो अल्लाह ताला ने आपको इज़्ज़त और कामयाबी अता फरमाई है। आमीन। साथ में एक और दुआ करेंगे जी, अल्लाह ताला आपको मुकम्मल शिफायाबी भी अता फरमाए। आमीन जो जी, आपने आमीन। मुश्किलात बर्दाश्त की हैं, हलाल रोज़ी के लिए आपने की है, तो बेशक अल्लाह ताला आपको हलाल रोज़ी भी दे रहा है, साथ में अल्लाह ने आपको इज़्ज़त भी दी है। और मैं एक मैसेज भी देना चाहूँगा, और जो भी मुझसे ये सवाल करते हैं जी भाई आप क्या क्या कौन सी मुश्किलात आई हैं और कहाँ से गुजरे हैं, जो मैं जहाँ से गुजरा हूँ आप सोच भी नहीं सकते। एक वक्त ऐसा था, मैं सरसों के तेल के साथ हम सालन यानी कि सालन पकाते थे मेरी वालदा यानी खाला जी मेरी वालदा। तो उस वक्त मैं 1.5 साल का था जब वालदा फौत हो गई थी। तो एक वक्त ऐसा भी था, एक टाइम हम खाते थे, एक टाइम नहीं खाते थे। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब उस ज़ात का फिर भी शुक्र अदा करता हूँ। लेकिन इंसान को औकात से बाहर नहीं होना चाहिए। बेशक जी, बिल्कुल बिल्कुल। वक्त उतार जो ज़िंदगी का एक हिस्सा है। हाँ जी, जब एक मुश्किलात आती है ये भी समझें, ये हो सकता है अल्लाह की तरफ से आजमाइश हो और आपको उठाने के लिए आती हैं, वो उठाने के लिए ही आती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज भी कहता हूँ मेरे सभी भाई 8 तक अल्हम्दुलिल्लाह हम 8 भाई हैं। सही, 7 भाइयों ने साथ छोड़ दिया था, सही, मैं अकेला था। अल्लाह की ज़ात पे भरोसा, उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हज उम्रा मैंने कर लिया था माशाल्लाह। 2005-2006 में वापस आ गया हज करके। ठीक, जब मैं आया तो सभी भाइयों ने साथ छोड़ दिया और अल्लाह पर तवक्कल किया और मुझे अल्लाह ने नौकरी दे दी। अल्लाह ताला ने हाथ भी पकड़ लिया फिर माशाल्लाह। उस वक्त मेरी तनख्वाह थी 3639 रुपये, सही, 3639 रुपये तनख्वाह थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी वक्त गुजरता रहा, आस्ता आस्ता स्टेप बाय स्टेप अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे फिर ये आइडिया आ गया, हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी फैमिली, आपकी फैमिली को और मेरी फैमिली को ये मैसेज मैं देना चाहूँगा, दिसहार नहीं होना। बिल्कुल, कोई भी काम में मुश्किलात आती है, बेशक आप भी ये पैसा कमा सकते हैं, यूट्यूब के ज़रिए कमा सकते हैं, फेसबुक पेज के ज़रिए भी कमा सकते हैं। बिल्कुल, ये नहीं है मैं ऐसे नहीं जल्दी से मैंने मोबाइल पकड़ा और जल्दी से मैं बड़ा यूट्यूबर बन गया हूँ। अभी मैं वो नहीं बना, अभी मैं सीख रहा हूँ। बिल्कुल, अभी मैं जिनसे आदमियों से मिलता हूँ, सीखता हूँ, पूछता हूँ, स्वागत अभी हम खुद आपसे सीख रहे हैं जी। कोई मसला नहीं, मैं बेलौस हाज़िर हूँ। बिल्कुल, ये मैं वो नहीं हूँ जैसा लोग समझते हैं। नहीं, ये तो बात मैं भी जानता हूँ। मैं अभी भी नहीं होता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जब आपसे कांटेक्ट किए, अल्लाह का शुक्र है, आपने बहुत हमें अच्छी अच्छी चीज़ों पे गाइड किया। और अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला से तवक्को करते हैं कि इंशाल्लाह कल को कभी किसी वक्त हम भी, अल्लाह ताला हमें भी इसी तरह आपकी तरह अल्लाह ताला इज़्ज़त देगा। तो 3600 वाली बात से बताएं जी, इनकम क्या आजकल चल रही है यूट्यूब से? लोग कहते हैं बंगले बन जाते हैं, गाड़ियाँ बन रही हैं, ये तो बताएं ज़रा। नहीं, मैं किसी के ऊपर टैग तो नहीं करना चाहूँगा। लोग अक्सर कहते हैं कि ये इतना कमा रहा, वो इतना कमा रहा, मैं इतना कमा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन गलत बात है, ऐसे ही है। लेकिन जब से मैंने यूट्यूब का काम शुरू किया है ना, मेरी एक दफ़ा 1 लाख आई थी इनकम, 1,05,000 रुपये। सही सही माशाल्लाह। उसके बाद मेरी 90,000 95,000 आती रही है। सही सही। लेकिन अभी ये तकरीबन 3-4 साल 2 साल के पिछले 3 साल का जो गुजरा है, हाँ जी, ये हालात इस तरह के मुल्क थे। हाँ जी, व्यूज डॉलर बढ़ गया, व्यूज कम हो गए। सही। हालांकि मैं फिर उसके बाद मैं पेड़ की वीडियो पर चला गया, सही। सेल की वीडियो से, बछड़ा फार्मिंग की वीडियो बनाता था, काफ़ी लोग देते थे। बिल्कुल। और काफ़ी दोस्तों का शिकवा भी मुझसे हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं बछड़ा फार्मिंग की तरफ आ गया हूँ। सही। तो सेल की वीडियो साल कर रहा हूँ, बछड़ा फार्मिंग साल कर रहा हूँ। ठीक। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी अल्लाह का शुक्र है, मुनासिब हलाल रिज़्क आता है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये साथ बिल्कुल वो भी साथ कर रहा हूँ, उधर भी टाइम दे रहा हूँ, बिल्कुल, और साथ साथ ये भी साथ कर, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सवाल असल में करने का असल मकसद ये था जी कि जब हमारे जैसे छोटे यूट्यूबर्स जाते हैं ना मंडियों में, तो व्यापारियों का जो हमारे साथ रवैया होता है ना, वो ऐसा होता है कि पता नहीं है बस इन्होंने एक वीडियो बनानी है और इन्होंने करोड़पति बन जाना है, हमें तो कोई फ़ायदा नहीं होना। तो ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए ये सवाल मैंने पूछा है, ताकि अगर जिस तरह के हमारे जैसे यूट्यूबर्स को सपोर्ट करनी पड़े तो वो ये ना समझें कि जी आज इसने वीडियो बनानी है और करोड़पति बन जाना है। ये जी हमारे सामने अज़हर भाई हैं, बहुत बड़ी मिसाल है।
आप सब जान सकते हैं कि इनको अल्लाह ताला ने कैसे इज़्ज़त दी है, सब जानते होंगे इनके बारे में माशाल्लाह के चैनल पर। काफ़ी ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, काफ़ी जानते हैं। ओवरसीज़ तो बहुत बड़ी फैमिली जी आपकी, आपके माशाल्लाह वीडियोस के नीचे काफ़ी सपोर्ट किया है जी। सही। यहाँ तक मेरे आसपास के लोग भी हैं, लाहौर के भी हैं, आसपास के जितने भी हैं, नज़दीक वाले वो ज़्यादा जानते हैं। और दूर जहाँ जिसने मुझे बुलाया ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुँचा हूँ। बेशक। और जहाँ जितना भी मुझसे हो सका मैंने उससे कहा कि भाई मेरी इतनी औकात नहीं है ये मैं इतना ये अफोर्ड कर सकूँ, वो कर सकूँ, ये गलत बात है। आखिर मैंने आपके फॉर्म पर आना, ये फासला इतना करके आना। हाँ जी। तो हर चीज़ हालात देखनी पड़ती है। बिल्कुल जी बिल्कुल। फिर मैं जाता हूँ। अगर मुझे अभी कोई कहता है मैं चला जाता हूँ। सही। लेकिन अभी आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह लाला मूसा कहाँ है? हाँ जी, बहुत ज़्यादा दूर है। 300 किलोमीटर मेरे गाँव से। इस वक्त हमारे गाँव से तो बहुत ज़्यादा ही फासला है। तो बहरहाल जी वीडियो बहुत लंबी हो रही है। आखिर में एक सवाल आपसे बस मैं करूंगा जी, हमारे जैसे यूट्यूबर्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि हिम्मत और हौसले के हवाले से और मेहनत के हवाले से? मैं आप जैसे जो भी है ना यूट्यूबर, हाँ जी, उनको यही कहूँगा कि पहले नंबर तो हक सच का साथ दें। बिल्कुल। सच पर मबनी पर वीडियो बनाएं। बिल्कुल। अक्सर औकात ये झूठ बोला जाता है वीडियो हाँ पर। जी। उसके साथ जो सच बोलते हैं ना वो भी खराब हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। मैं उसमें शामिल हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसमें शामिल हूँ। अगर मैं झूठ बोलूँ ना, यकीन थंबनेल पर छोटे से मैंने लिखना है, लो अभी एक दिन में बछड़े लाया, दूसरे दिन करोड़पति बन गया। हाँ। मैं कर सकता हूँ, लेकिन फायदा नहीं है। लोग अभी भी आपकी वीडियोस में भी झूठ बोल जाते हैं जी, बछड़ा फार्मिंग कर रहे हैं, 10-10 लाख कमा लिया हमने। पहले मुझे नहीं पता था। हाँ, ये माशाल्लाह मैंने देखा है 1-2 हफ्ते से जो आपकी वीडियोस देख रहा हूँ। हाँ जी। आप पकड़ लेते हो और अगला फिर वहाँ पे चुप भी हो जाता है जब मुझे पता चल गया ये इतना बेहतर, क्योंकि मैंने खुद किया काम। हाँ जी। अभी भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूँ। सही। तो मैं उसी टाइम पकड़ जाता हूँ। खुदारा ये मैं हाथ बांध कर आपके व्यूवर्स को और मैं अपनी फैमिली को भी कहना चाहूँगा, जो यूट्यूबर है खासतौर जो वीडियो बनाते हैं, उनको ये कहना, ये पैगाम है मेरा, खुदारा कुछ खुदा का खौफ करो, झूठ ना बोलो, हक सच का साथ दो, हलाल कमाओ, रिज़्क़ हलाल कमाओ। बिल्कुल। ये जो हवाई रोजी है। हाँ जी। ये यूट्यूब किसी वक्त भी बंद हो सकती है। ऐसे ही है। बिल्कुल। अगर आप कमाना चाहते हैं, हक हलाल की रोजी कमाना चाहते हैं, सच का साथ दें, हक हलाल बच्चों को खिलाएं, तो इंशाल्लाह बरकते ही बरकते हैं। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह डिसहार्ड मत हो। कोई भी काम है उसमें मुश्किलात आती हैं। बेशक। आस्ता आस्ता स्टेप बाय स्टेप आप ऊपर जाएंगे इंशाल्लाह। मैं आपको जिंदा मिसाल सुनाता हूँ। मेरे गाँव का ये लड़का है, रिश्ते में मेरा भांजा लगता है। सही। तो उसने भी चैनल बनाया था, मुझसे पूछता था, जहाँ जाता था मेरा नाम लेता था, लोग इज्जत करते थे और सपोर्ट भी करते थे। अभी भी उन लोगों के पास भी जाता है जिनको आप छोड़ चुके हुए हैं? जी जाता है, अभी भी जाता है। वो कहते हैं मैं मेरे मामू हैं, वो कहते हैं कोई बात है जी, अगर आपका मामू है तो हम आपकी सपोर्ट करेंगे। यकीन जाने उससे ना उसे उर्दू बोलनी आती है। सही। तलफ़्फ़ुज़ उसके बहुत गलत है। अच्छा। लेकिन लोग अब देख रहे हैं, मुझे खुशी होती है। और उससे मैं गाय बगैर जब मुझे मिलता है ना, उसे समझा, ये अप्रिशिएट करते हैं, अप्रिशिएट भी करता हूँ और साथ साथ समझा, ये गलती करो, इस तरह नहीं, ऐसे बोलना है। क्या मुझसे रोजी छीन लेगा? ना, उसने अपने हिस्से की लेनी है। बिल्कुल जी बिल्कुल। जो उसके मुकद्दर में वो मिलना है। उसी तरह आपने जो वीडियो बनानी है, वो आपके मुकद्दर में जो रिज़्क़ है वो मिलना है। बेशक बेशक। चाहे आप किसी पत्थर के नीचे क्यों ना हो। बेशक। वो साथ जो जैसा कि पत्थरों में रिज़्क़ है, पत्थरों कीड़ियों को भी अल्लाह ताला रिज़्क़ पहुंचाता है। पत्थर में जो कीड़े भी हो, हाँ जी, क्या समुद्र की तह में भी होते हैं, तह में भी कीड़े मकोड़े, जहाँ कीड़े मकोड़े भी हों, लेकिन अल्लाह की ज़ात है, उनको रिज़्क़ पहुंचाती है। बेशक। वो देने वाले रिज़्क़ ज़ात अल्लाह की ज़ात है। ये साथी कोई भी असद, खास तौर असद ऐसे है जैसे लकड़ी बिल्कुल भी खा जाती है, इस तरह इन चीज़ों से बचना चाहिए। बेशक। और यूट्यूबर ख़ास तौर पर जब मंडी की वीडियो बनाते हैं, खुदारा अक्सर जो मेरे पास काफ़ी शिकायतें हैं, ये वो पैसे भी लेते हैं, वहाँ पर मंडी पर जाकर वो अपना कमीशन ले लेते हैं। और जानवर आगे व्यापारी मुझे खुद कहते हैं, जी भाई यार आप इस तरह के आदमी सीधे आते हैं, हमारी वीडियो बनाते यूट्यूब पर चढ़ा देते हैं, सही, आप हमसे कोई चीज़ नहीं लेते हैं। मैंने कहा यार मैं क्या लेकर करना, मैं मंडी आता हूँ, मंडी की मेरे हिस्से का रिज़्क़ मुझे मिल रहा है। जो मेरे मुकद्दर में मैंने आपकी वीडियो बना दी, मुझे तो रिज़्क़ मिल जाना है। अल्लाह आपको भी उसका तवस्सुल से रिज़्क़ देगा, जो उनको अल्लाह देता भी है। आपके माशाल्लाह चैनल के ऊपर इतना बड़ा चैनल है आपका, तो लोगों को माशाल्लाह उससे काफ़ी कारोबार में आसानी भी होती है। इसी मकसद के लिए जी आज हमने भी इनको बुलाया था। तो वीडियो को जी वाइंड अप करते हैं। जाते जाते जी अपनी फैमिली और हमारी फैमिली को ज़रा रिक्वेस्ट कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जी मैं अपने भाइयों से कहना चाहूँगा, तो भाई अब्दुर्रऊफ़ के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। जी। और साथ जो रंग का जो बटन है ना, बेल घंटी, अब बेल वाले घंटी जी आप खड़काई दी इंज करके पंजाबी दसा अंगूठा ला दे, इंज का अंगूठा लाजमी लप्पिया दे, ते ताकि ना मेरे विराद है ना चैनल हो प्रमोट कर दो। इन अल्लाह इन्नी तरक्की देवे। एक दिन मैं
उर्दू से बजाय पंजाबी में चला गया हूँ। तो एक हाथ मेरे भाई का मजदूर है, बाजू का तो मसला है, बाजू का बिल्कुल। हाथ का मसला है। तो इस तरह के आदमी को लाजमी सपोर्ट करना चाहिए। बेशक। तो इंशाल्लाह अल्लाह आपको भी रोज़ी देगा। आमीन तो इंशाल्लाह। हमारी दुआएं आपके साथ है। अल्लाह आपको जहाँ भी रखे खुश रखे, आपको भी अल्लाह ताला खुश रखे तो जी। अल्लाह आप आपके हमारे कारोबार में, रिस्क में बरकत अता फरमाए। आमीन। दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक इंतजार कीजिएगा। तो अस्सलाम वालेकुम भाई अब्दुल रऊफ को और एजाज खान को अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम, रहमतुल्लाहि व अल्लाह हाफिज़।